अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह सुबह का मंज़र और हम जा रहे हैं न्योम। हाजी साहब गाड़ी स्टार्ट करते हुए अभी हम फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर रेस्ट करके अभी हम निकल रहे हैं। सुबह सुबह का मंज़र देखें कितना खूबसूरत है। और हम जा रहे हैं न्योम अल ऊला से। तो मिलते हैं ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं और हाजी साजिद साहब हम जा रहे हैं किधर? दुबा, न्योम वल्ला आलम। हाजी साहब जो है ये पहाड़ों के बीच में से हमें लेके जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं कुछ नहीं पता। वो कह रहे हैं चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल। कंपनी वालों को उन्होंने गेड़ा कराया आज और गेड़ा भी ऐसा कि बस पूछो ना। और जो जाहिद साहब हैं वो कंपनी को गेड़ा करा के सो रहे हैं। अभी हम जाके छापा मारेंगे। और जो मंजर है बाहर का वो आप देखें, क्या बात है। सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रोड, नज़ारे, पहाड़, ट्रेलर, गाड़ियाँ। और हम निकले हैं जी लॉन्ग ड्राइव पे। और ये जो एक कैमरा है ये बहुत महंगी फ़ोटो खींचता है। इससे फ़ोटो खिंचवाने से गुरेज करें ड्राइवर हजरात। लो जी, ये जो विंड स्क्रीन है इसको हम लोग फेरी से साफ़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे व्लॉग बनाने की राह में रुकावट है। क्योंकि व्यू जो है ना, व्यू नहीं आ रहे सही तरह। अब साजिद साहब कह रहे हैं कि गाड़ी का बोनट जो है वो खोल रहे हैं। साफ होगी तो फिर हमारा व्लॉग जो है वो सही से बने। ये इधर का व्यू जो है वो चेक करें। आहा क्या बात, सुभान अल्लाह। वाह जी वाह हाजी साहब, क्या ज़बरदस्त आपने नज़ारे करा दिए हैं। देखो HD क्वालिटी की वीडियो बन रही है। अब HD क्वालिटी, जो हमारे व्लॉग की राह में रुकावट थी वो दूर हो गई है। थैंक्स टू हाजी साहब, हाजी अल्लामा शेखुल मशाइख अलहाज राना साजिद रहमतुल्लाह बरकातुहू आलिया रहमतुल्लाह दामत बरकातुहू आलिया। तो हाजी साहब से हम पूछते, हाजी साहब आपने कंपनी वाला को गेड़ा कैसे कराया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करें क्योंकि हमारे जो नौजवान तबका है जो कंपनी में बेचारे फंसे होते हैं उनके लिए एडवाइस, ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल करें कि कंपनी को गेड़ा कैसे कराया जाए। बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन आपके बाएं हाथ का काम है। नहीं अल्लाह की खास करम नवाजी है। शेख दुबई वसीम साहब आए हुए हैं तो इतना तो बनता है कंपनी वालों के ऊपर गेड़ा करवाना। हाँ जी, इतना गेड़ा तो चलता ही है ना। अच्छा। हमने जो ना ये जो गेड़ा है ना, ये हमने गेड़ा है बस। नहीं ये गेड़ा हमने एक उसमें
कूलर में बंद करके रखा हुआ था। अच्छा, कूलर में बंद करके आपने रखा हुआ था। आज मैं या जी वसीम साहब आएंगे तो उसको खोलेंगे, वाह जी, क्या बात। वो ठंडा रहे और मौसम भी ठंडा है। मौसम तो आज मौका मिला उस गेड़े को बाहर निकालने का। बाहर निकालने का। अच्छा, यानी कि कोई भी आपकी नसीहत ये है, मौके की मुनासिबत से गेड़े को महफूज करके रखें, महफूज करके रखें, और जब टाइम आए कि जी ये टाइम है, इस गेड़े को अब यूज़ करना आप है, यूज़ करना है तो फिर उस गेड़े को निकालें, हाँ जी, फिर निकालें उसको यूज़ करें, खलास। फिर आपको वो फ़ायदा होगा, नहीं तो वो आपके गले पड़ सकता है। हाँ, उल्टा गले पड़ सकता है क्योंकि इतना लंबा सफ़र। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर प्रॉब्लम ही है। तो हाजी साहब, आज हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? लग जाएंगे इंशाल्लाह 4 घंटे। 4 घंटे। तो हम जा रहे हैं जी न्योम सिटी की तरफ। इंशाल्लाह आपको रास्ते में सारी चीज़ें दिखाएंगे और हाजी साहब से हम लोग नसीहतें लेते रहेंगे, इनकी खिदमात का जो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे हम इंशाल्लाह। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अलबलाता कि जी हम पहुँचे हैं। अलबलाता टाउन है, अलबलाता पहाड़ों के बीच में, छोटे खजूरों के बाग हैं। ये एक प्यारी सी मस्जिद है। तो जी हाजी साहब ने जेम्स बॉन्ड वाले चश्मे लगा लिए हैं, बच के रहना रे बाबा। हाजी साहब इन चिल मूड। हाजी जेम्स बॉन्ड मज़ल्ला आली। हाजी साहब, ये चश्मे आपने कहाँ से खरीदे हैं जेम्स बॉन्ड वाले? ये चश्मे जनाब ब्रांडेड है ये, अच्छा, तकरीबन 200 समथिंग रियाल के हैं, लेकिन ऑफर में 89 रियाल के शायद, या 91 रियाल के। हाजी साहब चश्मों चेक का करो, रेट बताते हुए। तकरीबन 3-4 साल हो गए। चेक करो ये। ब्रांडेड चश्मे हाजी साहब के। भाई साहब ने रेट भी बताया चश्मों का। सफ़र जारी है न्योम की तरफ। भाई साहब, बलूचिस्तान की फीलिंग नहीं आ रही आपको? जिस तरह मैंने नहीं देखा इस तरह ही है, तो मेरे टोले उधर। ये देखें, ये भी एक छोटा सा टाउन है पहाड़ों के बीच में। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे इलाके हैं जो यानी कि छोटी छोटी वादियाँ हैं पहाड़ों के बीच में। जी हम पहुंच गए हैं बेदा। ये थोड़ा बड़ा टाउन है जी। इधर से राइट होंगे तो बेदा, ये उसका मोनूमेंट है। काफ़ी ग्रीन एरिया है। छोटी सी मार्केट। ये देखें, ये पुराने ज़माने का पेट्रोल पंप है। चलें जी, अब ड्राइवर चेंज करते हैं हम। हाजी साहब को हम थोड़ा रेस्ट देंगे और ड्राइव अब हम करेंगे। जी हम पहुंच गए हैं शगफ विलेज। वेलकम टू शगफ। अहलन व सहलन बिकुम फी शगफ। ये गांव है ना, छोटा गांव। पीपल खाती हुई रोड। क्या जबरदस्त ग्रीनरी है। मैं चला ना बेहतर ना रहे। नबिया दामा विलेज, नबादा। नाबादामा। क्या खूबसूरत गांव है जी। ग्रीनरी, खूबसूरती, सफाई,
क्या बात है, बिल्कुल खामोशी। ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई बंदा नहीं रहता। रमज़ान है ना, रमज़ान में रात में जागा बस। ये देखें, ये भी कोई पुराने ज़माने का पेट्रोल पंप बंद हो गया है। ये देखें जी, इधर स्टेडियम भी छोटा बनाया हुआ है बच्चों के फुटबॉल खेलने के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, क्या बात है। हाँ 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 हाँ, ये नज़ारा देखो आप। हाँ हाँ हाँ, पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। और आखिरकार हम पहुंचने वाले हैं दूबा, जो कि हमारी मंजिल है। इधर से आगे नेउन सिटी स्टार्ट होता है और पूरा पहाड़ हमने देखा, पूरा पहाड़ी रास्ता हमने देखा। तो अब हम आ गए हैं सऊदीया के समंदर पे, सी साइड। ये जो है कहलाता है रेड सी, है ना जी साहब? रेड सी है ना ये है रेड सी। और ये दूबा जो छोटा सा एक सिटी और टाउन है, ये रेड सी के बिल्कुल यानी कि किनारे पे है। तो चले, हम आपको लेके चलते हैं, रेड सी के भी नज़ारे कराते हैं। नाम रेड सी है, पानी रेड नहीं है। ये देखें जी, यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है ये समंदर, रेड सी। हम तो सोच रहे थे सऊदीया में सिर्फ पहाड़ हैं, समंदर नहीं है। तो हमें समंदर भी मिल गया देखने को। सरप्राइजेस हैं, डोंट वरी। हाजी साहब कह रहे हैं कि अभी आगे तो और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सो दिस जर्नी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, अमेजिंग। सो हियर Duba, still we have 24 kilometers left. Let's go. ये है जी सिटी का एंट्रेंस पॉइंट। मछलियाँ देखो कितना ज़बरदस्त बना रखा है। ये जी बोटिंग स्टेशन दुब्बा का। ये किला दुब्बा, ये भी कोई पुराना किला है लगता है, हाँ जी, है ना? इंशाल्लाह बीच पर पहुंचने वाले हैं। ये क्रूज शिप खड़ा है। लोग हैं। हम पहुंच गए हैं दुब्बा बीच पे, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं हाजी जेम्स बॉन्ड। हाजी जेम्स बॉन्ड। गुस्ताखी ना कीजिए सरकार। ये जी हम आ गए हैं बीच पे, समंदर पे, जो कि है रेड सी, सऊदी अरेबियन रेड सी।
ये पार्क भी बना हुआ है इधर बच्चों के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है। और पानी देखें कितना क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। वाओ, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। वो देखें जी, एक मछेरे साहब जाल डाल के मच्छी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गालबन जाल को इकट्ठा कर रहे हैं वो। अभी बच्चों का पिकनिक पॉइंट आपको दिखाते हैं, साथ साथ जो पार्क है बीच के ऊपर ही। ये देखें, ज़बरदस्त जगह। इतना दूर एरिया है, इतना छोटा सा नॉर्मल सी, यानी कि इतना बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट देख के लग रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है यानी कि बहुत काम कर रही है। हर छोटे सिटी में डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं, हर छोटे सिटी में। इधर आएगा अंकल जी जो है जाल इकट्ठा कर रहे हैं मछलियों वाला। I think no fish, he caught nothing.